हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि बच्चों आप जान रहे हो, क्लास 12th ये रसायन विज्ञान है, थंबनेल में आपने देख चुका होगा। आज हम इसमें वीडियो में बात करने वाले हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है केमिस्ट्री जो है आपका रसायन विज्ञान, कैसे करें कि आपका जो है इसमें परीक्षा में आपके जो अंक हैं, आप देखें यहाँ पे कि 70 में 70 आपका है और बहुत ही सिंपल टेक्निक है। मैं आपको पूरा इसमें पूरी वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन करके। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि आप इस चैनल से पे अगर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। बोर्ड तक आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिलेगा। इसमें जो हम आपको सबसे पहले बताएँगे चैप्टर वाइज़, चैप्टर का पहले आपको पूरा सिलेबस एक बार थोड़ा समझाएँगे। उसके बाद क्या इम्पोर्टेंट है जो बोर्ड में आपको आएगा, ठीक है? यही प्रश्न बोर्ड में आएँगे और किस तरीके से ये प्रश्न आएँगे अभी मैं आपको आगे यहाँ दिखाऊँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए विषय सूची, ये सारा का सारा आपका यहाँ कंटेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले आपको पैटर्न समझा देते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा है। उसके बाद से वन बाय वन करके हम आपको ये जितने चैप्टर आपको दिखे, जो चैप्टर आपको आसान लगे बच्चा, जो चैप्टर आपको आसान लगेगा, वहाँ से आप क्या कीजिएगा, आप प्रश्न लीजिएगा, चाहे आप ये कि पूरे चैप्टर लिख दिए। हर एक चैप्टर से आपको हम इम्पोर्टेंट प्रश्न देंगे और वहीं से प्रश्न आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप चुपचाप से बस इस वीडियो को देखते जाइए और चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज़ जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न देते जाएँगे और आप तैयार करते जाइएगा। तो आइए सबसे पहले आपको हम बताएँ कि जो आपका पेपर का पैटर्न है केमिस्ट्री का, उसको अगर आप देखें तो उसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। पहले समझिएगा कि पेपर को सॉल्व करने से पहले उसको जब पैटर्न को आपको पता रहेगा, पेपर का पैटर्न, तो उस टाइम क्या होता है कि आप जो है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएँगे। जैसे आपको मैं पेपर की यहाँ बात करूँ तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, नए पैटर्न में जो बात करूँ, इसमें आपको कुछ बहुविकल्पी प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है? बहुविकल्पी प्रश्न मिल रहे हैं, कितने प्रश्न मिलेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होता है कि आप बिना प्रश्नों को जाने लगातार पढ़े जा रहे हैं। ऐसे नॉर्मली पढ़ेंगे तो आपका अच्छा खासा थोड़ा-सा नंबर तो आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप ये जो आप टारगेट यहाँ देख रहे हैं 70/70 बहुत ही आसान है बच्चों। मैं आपको किस तरीके से बता रहा हूँ कि जब आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, तो आप यहाँ पे किस प्रश्नों पे, किस तरह के प्रश्नों पे आपको ज़्यादा नंबर मिले, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न है। बता रहा है यहाँ पैटर्न में कि प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी। 6 आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। 1 प्रश्न आपका 1 अंक का रहेगा। कुल 6 प्रश्न है। ध्यान से समझ लेना बच्चे, अगर पहले इसको समझ लिए ना, तो पूरा पेपर तुम्हारे लिए आसान होने वाला है केमिस्ट्री का। अब देखो पूरे चैप्टर से पूरे तुम्हारे पास जो है 10 चैप्टर हैं। अगर मैं बात करूँ इन 10 चैप्टर से अगर देखो, तो कितने प्रश्न बहुविकल्पी मिलेंगे? सिर्फ़ तुमको 6 प्रश्न बहुविकल्पी मिल रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये प्रश्न क्या है, कई बार होता है तुम आपस में दोस्त पूछ भी कर सकते हो, ठीक है? तो कई बच्चे तो ऑब्जेक्टिव मेरा गलत हो रहा है, गलत हो, इसको बस एक रीडिंग करनी है, कुछ प्रश्न हम दे देंगे बहुविकल्पी के, वहाँ से प्रश्न हो जाएँगे। उसके बाद से अगला क्या कह रहा है, अगला इसमें बता रहा है, ध्यान से देखना कि अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है? अति लघुत्तरीय प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों की जो संख्या होगी, वो कितने प्रश्न होंगे? 8 प्रश्न होंगे, ठीक है? 8 प्रश्न ये होंगे और ये जो 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 1 प्रश्न 2 अंकों का रहेगा, तो कितना हो गया? 16 अंक, ठीक है? 16 अंक। उसके बाद से 2 टाइप है लघु उत्तरीय प्रश्न का, टाइप 1 और टाइप 2। ध्यान से देखना, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है टाइप 1, टाइप 2, ये दोनों 4-4 प्रश्न रहेंगे इस तरह के, और एक 3 नंबर का रहेगा, एक 4 नंबर का रहेगा। तो कुल क्या कितना हो गया? यहाँ पे 12 और यहाँ पर 16 नंबर। क्लियर है? आप समझना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग वाला है, 4 प्रश्न रहेंगे, एक 5 अंक का रहेगा, टोटल 20 अंक का। अब पहले ये देखो ना कि जब तुम कॉपी लिख रहे हो अपनी कॉपी, तो उस कॉपी में ये देखो कि तुम किन तरह के प्रश्नों को अच्छे से टैकल कर ले रहे हो। ये तो आप ही जानोगे, क्योंकि अभी तक आपने केमिस्ट्री में कितना पढ़ा है, और मैं बता रहा हूँ जो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी जुड़े रहना। अभी यहाँ से बिल्कुल समय है, यहाँ से बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जुड़े रहना। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दे देंगे चैप्टर वाइज़, जो तुमको अच्छा लगेगा वहाँ से तू अपना प्रश्न पढ़ के तैयार कर लेना। तो देखो, पहले लिख जब देखोगे कि बहुविकल्पी आ रहा है कि नहीं, लघुत्तरीय आ रहा है कि नहीं, और ये उसके बाद से दीर्घोत्तरीय। तो कई बच्चों के होते हैं कौन सा प्रश्न पहले शुरू करें? देखो सिंपल सा फंडा है, जो प्रश्न तुमको पहले आ रहा है उस प्रश्न से लिखना शुरू कर दो। एक-एक कॉपी जब लिखोगे, तो कॉपी लिखते टाइम ना, कि जब प्रश्न जो पहले सही होंगे, वो प्रश्न अगर पहले मिलेंगे एग्ज़ामिनर को तो नंबर बढ़िया मिलता है। अब ये पैटर्न समझ में आ गया। तो लॉन्ग प्रश्न कितने लिखने हैं केमिस्ट्री में आपको? 4 लिखने हैं, ठीक है? इसी तरीके से पूरे प्रश्न, और टोटल आपका यहाँ पे कितना बन रहा है? 70 नंबर का ये बन रहा है। कुल प्रश्न 26 ही सॉल्व करने हैं। अब आते हैं आपके सिलेबस पे। सिलेबस में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें से जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, ठीक है? अब मैं यहाँ क्या करूँगा,
देखो पहला चैप्टर बिलियन है, सबने पढ़ा होगा, वैद्युत रसायन। यहाँ मैं तुमको पूरा का पूरा तुम लोग को जो है ना चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट दूंगा, वही इंपॉर्टेंट पढ़ के परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आने का रट जाना, जो भी जैसे करना है कर लेना। रसायन की बलगत है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व है। उसके बाद से उप सह संयोजन यौगिक, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, एल्कोहल है, ठीक है, फिनाल ईथर के बारे में है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल है, हेमीन है, और जैव अणु। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि जैव अणु, यहाँ से जो है बायोमोलिक्यूल्स 1 से 2 प्रश्न देखने को हर बार मिलता है, और अक्सर आप जो है प्रश्न गलत कर देते हैं, तो इस चीज़ को गलत नहीं करें। अब क्या करेंगे हम यहाँ से आगे, इस वीडियो के बाद क्या होगा, अब लेक्चर आएगा पूरा, समझना। किसी भी एक चैप्टर को उठाएंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि जैव अणु, अब जैव अणु से हम यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, प्रश्न छाटेंगे वही इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आने की संभावना है, उसमें इस जैव अणु वाले चैप्टर में तुमको कुछ ऑब्जेक्टिव, लघु त्रिय और दीर्घ त्रिय कुल मिला के सिर्फ 1 पेज का कंटेंट रहेगा। कितने पेज का? 1 पेज का कंटेंट रहेगा। और उस 1 पेज के कंटेंट यानी 10, ये 10 चैप्टर है तो मान के चलो 10 ही पेज का तुमको देंगे। प्रश्न 10 पेज, मैक्सिमम 10 पेज का रहेगा। उसी 10 पेज में से पूरा क्या होगा, सारा का सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फटाफट से आई होप कि ये सारी चीज़ तुमको समझ में आएगी, तुम सभी लोगों को। जो भी अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तुम्हारे दोस्त, उन दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दो, और यहाँ से इंपॉर्टेंट मिलेगा। इस इंपॉर्टेंट को पढ़ के जो है 8 मार्च वाले एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा दो। क्या कर दो? गर्दा उड़ा दो। क्योंकि अब जो प्रश्न मिलेंगे सिर्फ वही पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक, जो भी क्वेश्चन बैंक तुम्हारे पास होगा, अगर तुम लोग मान लो विद्या क्वेश्चन से पढ़ रहे हो, अवतार से पढ़ रहे हो, जो भी हो, क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन उसमें ढूंढना और उसको टिक कर लेना, उसी को रट जाना। उतना अगर कर ले तो बच्चों, तो ये 70/70 जो है 8 मार्च में एकदम आराम से आने वाला है। और लिख के प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, क्लियर है। और कोई भी तुम लोग को डाउट हो कमेंट कर देना, है ना, उसको अलग पे क्लास लेके बना दीजिए। जो भी चैप्टर लगे, स्ट्रिक्ट नहीं समझ में आ रहा, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, वो बता देना, ठीक है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।